हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेकेरोमाइसीज, जिसको कि हम यीस्ट के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक फंजाई है और हमारे हर बार सेकेरोमाइसीज से टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी नहीं है, बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीआईसी एलटी ग्रेड सभी के व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में डिस्कस करेंगे के पॉइंट को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पेनिसिलियम फंजाई डिस्कस किया था। तो जितने भी जेनेरा हैं फंजाई के जो हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम से पूछे जाते हैं, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, यानी कि जो हमारा यीस्ट है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी कि कौन से किंगडम है, कौन सा फाइलम है। बात करेंगे एकदम डिटेल में इसके बारे में। किंगडम फंजाई के अंदर यीस्ट को रखा गया है। फाइलम की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके फाइलम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फाइलम एस्कोमाइकोटिना। इनफैक्ट यीस्ट जो है बहुत ब्रॉड से स्पीसीज हैं इसकी, तो कई सारे फाइला के अंदर रखा गया है इनको, किंगडम फंजाई के। ठीक है, और किसी के फाइला नहीं, सिर्फ किंगडम फंजाई के कई सारे फाइलम हैं, उन्हीं के अंदर इनको रखा गया है। इनफैक्ट 3 फाइला ऐसे हैं जिनके अंदर सिंगल यीस्ट आते हैं। बात करेंगे आगे इसके बारे में। जो ऑर्डर है, ऑर्डर होता है यीस्ट का सेकेरोमाइसिटिल्स, फैमिली है सेकेरोमाइसिटी, जीनस जो कि हम पढ़ रहे हैं जिसको कि इटैलिक फैशन में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेरोमाइसीज। आई होप आपने सिस्टमेटिक पोर्शन बहुत अच्छे से देखा होगा। आगे बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यहाँ सभी वही पॉइंट्स लिए गए हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में हर बार सीधे रखे हुए मिलते हैं। तो डिटेल में देखना है एक एक पॉइंट को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिया करो, कंजूसी मत किया करो यार सब्सक्राइब करने में, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं आपको इतना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, तो कुछ तो आप बदले में एक सब्सक्रिप्शन दे ही सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर आर ए फ्यू ग्रुप। यहाँ पे होता क्या है कि सेकेरोमाइसिस के कुछ ग्रुप हैं। इन फाइला मैंने आपको पहले ही बताया था कि होता क्या है। जो यीस्ट बेसिकली सेकेरोमाइसिस है, इनमें जो माइसीलियल हैबिट होती है, मैंने पेनिसिलियम आपको पहले पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था माइसीलियम क्या होता है। बहुत पतले पतले से ऐसे फिलामेंट की बॉडी बनी हुई होती है, जिसको कि हम हाइफी भी कह सकते हैं और माइसीलियम भी होते हैं। तो वो इनकी फंजाई की वेजिटेटिव बॉडी होती है, तो उसको माइसीलियम के नाम से भी हम जानते हैं, हाइफी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यीस्ट में ये कंप्लीटली एब्सेंट हो जाती है। इनमें होता क्या है, यीस्ट में होता क्या है कि ये बिकम यूनिसेलुलर, ये कंप्लीटली यूनिसेलुलर बॉडी होती हैं। तो इनमें माइसेलियल हैबिट नहीं देखी जाती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर माइसेल हैबिट गुम हो जाती है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनको कलेक्टिवली हम यीस्ट के नाम से जानते हैं। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे एक बात से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो यीस्ट होते हैं, यीस्ट जो होते हैं बेसिकली इनको क्लासिफाइड इन द 3 फाइला ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के 3 फाइलम ऐसे हैं जिनके अंदर यीस्ट को रखा गया है। तो कोई स्पेसिफिक फाइला नहीं है, 3 फाइला हैं। बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहला है एस्कोमाइकोटिना, सेकेंड बेसिडियोमाइकोटा, थर्ड है फंजाई इम्परफेक्टी। इन तीनों के ही अंदर यीस्ट को रखा गया है। अब हम बात करते हैं द कॉमन, जो सबसे कॉमन है, ब्रूअर्स। ब्रूअर्स का मतलब समझते हो, शराब बनाने वाला। बेकर्स यीस्ट, यानी कि इससे खमीर एक लेवेंडिंग एजेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो वो भी बनता है। वो किससे बनते हैं, सेकेरोमाइसिस सेरेवसी से, जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्कोमाइसिटिक यीस्ट है। और जो सेकेरोमाइसिस सेरेवसी है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो ये क्या है, बेसिकली ये एक एस्कोमाइसिटियस यीस्ट है और ये सबसे ज़्यादा जाना माना जाना यीस्ट है, यानी कि इट इज़ बेस्ट नोन ऑफ ऑल यीस्ट। सभी यीस्ट में सबसे ज़्यादा जो जाना माना एक यीस्ट है वो कौन सा है, सेकेरोमाइसिस सेरेवसी। इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हैं। बात करते हैं एक एक पॉइंट को, बहुत ही अच्छे से नोट करना है हमने। सबसे पहले बात करते हैं अकरेंस के बारे में, यानी कि किस जगह पाए जाते हैं, कैसा हैबिटेट है। बात करते हैं जो यीस्ट होते हैं बेसिकली वाइड स्प्रेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ग्रो कहाँ करते हैं, बहुत तेज़ी से, वो चीज़ देखते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली फाउंड ग्रोइंग सेप्रोफाइटिकली। भाई देखो, फंजाई की तो हैबिटेट ही वो होती है कि सड़े गले पदार्थों पर फीड करते हैं, यानी कि जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जो सड़ रहा मैटर होता है ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि वेजिटेबल्स हो सकते हैं, कुछ राइपन फ्रूट हो सकते हैं, उन पर ही ग्रो करते हैं। हमारे फूड मटेरियल्स पर भी ग्रो करते हैं इनफैक्ट। तो ये शुगर इनके अंदर कंटेन रहता है। तो जैसे कि डिकेइंग वेजिटेबल, मैंने बताया सड़ी गली सब्जियों पर, ड्राई फ्रूट, पके हुए फल, अनाज, इनफैक्ट फ्लावर्स के जो नेक्टर होते हैं, कि जो फ्लावर्स का जूस होता है, उस पर भी ग्रो कर जाते हैं। तो ये इनका हैबिटेट है बेसिकली। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सॉइल, यानी कि ऐसी मिट्टी में भी ग्रो कर जाते हैं जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि कंटेन एविडेंस ऑफ ह्यूमस। जहाँ ह्यूमस ज़्यादा होता है ऐसी जगह पर भी ग्रो कर पाते हैं। इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर अभी बताया था। मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि जो मिल्क के प्रोडक्ट हैं उन पर भी ये ग्रो कर जाते हैं यदि हम सावधान ना रखें तो बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। इनके कुछ जेनेरा हैं, जैसे कि इनके जेनेरा जो कि इंपॉर्टेंट हैं,
जो कि हमको जानने चाहिए, जिनसे कि क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी देखते हैं। तो यीस्ट के इंपॉर्टेंट जेनेरा जैसे कि सैकेरोमाइसीज हैं, साइटोसैकेरोमाइसीज हैं, सैकेरोमाइकोड्स हैं, हेंशियनुला है और निमेटोस्पोरा। ये यीस्ट के इंपॉर्टेंट जेनेरा हैं, ये हमने देख लिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। मैंने बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में PDF तैयार की है। हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम के बच्चे को यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। तो आप लोग जितनी भी PDF बनी हुई है अपने एग्जाम के लिए, पूरी PDF प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिकली, आप वहाँ जाकर सभी सेशन ले सकते हैं। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा उनसे। आप किसी भी बुक से तैयारी करें, डजन मैटर, कर सकते हैं आप, लेकिन एक बार वो सेशन ले सकते हैं तो आपकी जो टॉपिक के रिगार्डिंग जो समझ होती है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दीज आर ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा वाइड होता है, क्योंकि और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी एसोसिएट कर पाते हैं। आगे बात करेंगे, इनसे पता शुगर्स बनाए जाते हैं, मोलेसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट विटामिन के लिए भी बहुत, विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं, ये बात करेंगे आगे उसके बारे में भी। तो यीस्ट आर वेल नोन फॉर देयर एबिलिटी, इनकी एबिलिटी ये होती है कि शुगर को फर्मेंट करते हैं। बेसिकली यीस्ट जो होते हैं, ये जो हमारे खाने के मटेरियल उनको फुलाने का काम करते हैं, बेसिकली फर्मेंट करने का काम करते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, ये उसकी फर्मेंटेशन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, एल्कोहल भी बनाते हैं, जैसे कि बियर हुआ, वाइन, एल्कोहल, ये सभी सैकेरोमाइसिस के जीन्स के अंदर ही आते हैं, यानी कि ये फॉर्म करते हैं इन्हें। ठीक है, यीस्ट जो होते हैं बेसिकली आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ विटामिन। ये जो यीस्ट हैं, ये विटामिन के भी बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं। फ्यू स्पीसीज आर पैरासिटिक, लेकिन एक देखो, किसी चीज़ के कोई बेनिफिट तो हार्मफुल तो होंगी ही। देखो, इनके कुछ डिसएडवांटेज ये भी कि पैरासिटिक की तरह काम भी करती है, मतलब कि कुछ ह्यूमन डिसीज़ ह्यूमंस बीइंग में और प्लांट्स की डिसीज़ फैलाते हैं, इनफैक्ट एनिमल्स में भी कुछ डिसीज़ फैलाते हैं, तो ये कुछ पैरासिटिक कंडीशंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट कैन बी ग्रोन, एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में ये है कि इसको लेबोरेटरी में उगाया जा सकता है इन अ आर्टिफिशियल मीडियम, यानी कि इनको जो लैब वगैरह में भी एक लेबोरेटरी कल्चर में इनको आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है, अभी मैंने बताया था कि हाइफी के नहीं बने होते हैं ये। इट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ हाइफी, यानी कि माइसेलियम बॉडी कंप्लीटली एब्सेंट होती है, क्योंकि यूनिसेलर होते हैं। हाइफी समझते हो, पतले से थ्रेड लाइक फिलामेंट से बॉडी बनती है बाकी फंगस की, लेकिन सैकेरोमाइसिस में ऐसा नहीं होता है। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। ठीक है, इट इज़ यूनिसेलर फंगस है भाई, यूनिसेलर फंगस होते हैं, बट द सेल्स में ऑफन भी यूनाइटेड, लेकिन इनकी जो सेल्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारी ये आपस में मिलकर एक चेन बना देते हैं। ठीक है, इनकी जो सेल्स होती हैं बेसिकली एक चेन बना देती हैं, एक फिलामेंट सा बना देती हैं, जिसको कि स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं, क्योंकि वो ट्रू माइसीलियम तो होता नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इसलिए उसको स्यूडोमाइसीलियम कहा जाता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़े उससे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिले आपको। ठीक है, और लाइक जरूर कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यीस्ट सेल जो होती हैं ये पॉलीमॉर्फिक होती हैं, यानी कि बहुरूपता दिखाते हैं, जिस भी मीडियम में ग्रो करते हैं वैसे ही शेप ले लेते हैं, तो पॉलीमॉर्फिक होते हैं। एंड आर कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग डिफरेंट फॉर्म, वही बात कही गई कि अलग तरह की फॉर्म ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं। डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये शेप लेना और अलग अपने रूप बदलना, ये डिपेंड करता है जिस भी मीडियम में ये ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये थी। अब हम बात करते हैं सिंगल यीस्ट, यानी कि जो एक सिंगल सेल है ना यीस्ट की, वो तो होती है कलरलेस भाई, ये बात याद रख लेना। लेकिन बट व्हेन ग्रोन ऑन सॉलिड मीडिया, जब ये एक सॉलिड मीडिया पर ग्रो करते हैं तो वहाँ एक कॉलोनी बना लेते हैं, बहुत सी कॉलोनी बना लेंगे, तो उन कॉलोनी का फिर एक कलर शो हो जाता है। भाई जब सिंगल है तो कलरलेस है, लेकिन जब बहुत सारी कॉलोनी आपस में मिल जाती हैं, किसी सॉलिड सबस्ट्रेट पर उग जाती हैं, तो एक कलर शो करते हैं। वो कलर कैसे हो सकते हैं, वो वाइट भी हो सकते हैं, वो क्रीम भी हो सकते हैं, ब्राउनिश पिगमेंट भी हो सकते हैं, तो वो कई सारे कलर शो करते हैं। लेकिन जब सिंगल है तो कलरलेस है। ठीक है, दे आर नॉर्मली स्फेरिकल, इनकी जो कंप्लीटली बॉडी होती है वो कैसी होती है दिखने में, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, थोड़ी अंडाकार यानी कि ओवल हो सकती है, थोड़ी सी सिलेंड्रिकल भी देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो ये है हमारा यीस्ट। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर कई सारी ऑर्गेनेली भी पाई जाती हैं। ये है सेल वॉल, ठीक है, जो कि बहुत ही डेलिकेट सा स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पे ये वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और ये है गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सब प्रेजेंट हो सकते हैं, होते हैं इनमें। इनफैक्ट बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं, क्योंकि इनका देखो जो फूड स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं, और ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोलॉजी में डिस्कस किया था एक पॉइंट को, आई होप आपकी समझ बेहतर होगी इस रिगार्डिंग। साइटोलॉजी के हमने 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं।
ये हैं बर्ड। ये बर्ड पता है क्यों निकल रही है? क्योंकि इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगा तो एक पेरेंट बॉडी से ये बर्ड निकल जाती है जो कि अलग बॉडी फॉर्म कर देती है। ये सेक्सुअल का टाइप होता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ये न्यूक्लियस होता है जो कि जीवन का आधार है सेल का। अगर हम आगे बात करें तो अब हम यहाँ देख सकते हैं जो सेल वॉल होती है ये कैसी होती है? काफ़ी पतला सा डेलिकेट सा एक स्ट्रक्चर है। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है फंजाई में? दैट इज काइटिन। ये नोट कर लेना एक पॉइंट को कि इनकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? काइटिन। काइटिन के साथ और भी कई सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, मेनन और ग्लूकेन। इनकी ये जो सेल वॉल होती है बनी होती है, याद रखना है हमने। और इन्हीं के साथ साइटोप्लाज्म में सब पड़े रहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है ना दो पार्ट में डिवाइड होता है। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? आउटर एक्टोप्लाज्म में और इनर एंडोप्लाज्म में। आउटर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हुआ रहता है। आगे बात करते हैं जो इम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो इनके ऑर्गेनेली हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हैं, राइबोसोम्स भी हैं और कुछ रिजर्व फूड मटेरियल भी है। मैंने बताया था ना कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या क्या होते हैं इनके जो साइड में पड़े रहते हैं? ग्लाइकोजन भी है, ऑयल ग्लोब्यूल्स में, प्रोटीन के पार्टिकल्स भी हैं। तो इनकी फॉर्म में अपने खाने को स्टोर करते हैं। समझ में आया एक पॉइंट अच्छे से? कौन कौन सी ऑर्गेनली है ये हमने पढ़ लिया, फूड स्टोरेज कैसा है वो हमने पढ़ लिया, बॉडी हमने देख ली। अब आगे बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो भी देखते हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से पूछे जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है? कोई फीडबैक देना हो, कोई सुझाव हो तो बता दिया करो, ठीक है? रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? दे रिप्रोड्यूस बाई 2 मेथड्स। भाई रिप्रोडक्शन के सिंपल 2 मेथड हैं। सबसे पहला है असेक्सुअल मेथड, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वो कैसे होता है देखते हैं। एसेक्सुअली अगर बात करें तो ये रिप्रोड्यूस होते हैं या तो बडिंग के द्वारा प्रोड्यूस होंगे, यानी कि कोई बड निकल जाती है फिर वो एक कंप्लीटली फिलामेंट फॉर्म कर दे देगा, एक न्यू बॉडी फॉर्म हो जाएगी यीस्ट की। सेकेंड, इनमें फीजन भी होता है जिसमें कि होता क्या है, इनमें इक्वल डॉटर सेल मतलब कि बराबर डॉटर सेल फॉर्म हो जाती हैं। किससे? मदर सेल का डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है बेसिकली, उससे डॉटर सेल फॉर्म हो जाती हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। मैंने स्ट्रक्चर लिया है जिससे कि आपको पता चले कि सेक्सुअल किस तरीके से होता है। तो यहाँ ये एक यीस्ट की बॉडी है, आप यहाँ देख सकते हैं ये वैक्यूल है और ये मदर सेल है। मदर सेल का डिवीजन होना शुरू होगा। मदर सेल डिवीजन करना शुरू करेगी तो यहाँ बर्ड फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। सेकंड बर्ड फॉर्म हो गई है। बर्ड फॉर्म किस तरह की? न्यूक्लियर, ये जो है ये क्या है? न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है तो डॉटर सेल फॉर्म होंगी 2, ठीक है? 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगी। आगे डिवाइड होंगे तो 4 डॉटर सेल बनाएंगी और भी कई सारी। फिर कंप्लीटली क्या होता है लास्ट में जाकर ये डॉटर न्यूक्लियाई है बेसिकली। आप देख सकते हैं क्या है? ये डॉटर न्यूक्लियाई है, ठीक है? आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है, डॉटर बर्ड जो है बेसिकली यहाँ पे ये एक चेन सी बना देंगे जिसको कि स्यूडोमाइसीलियम के नाम से जाना जाता है। तो पूरी चेन बन एक कई सारी चेन बना देंगे। ये माइसीलियम के और भी ग्रो करते रहते हैं, ये कई सारी चेन बना देंगे। इस तरह से नई बॉडी फॉर्म हो जाती है यीस्ट की। तो इस तरीके से एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, जैसे कि जब एक बात याद रखना आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगा जब फूड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। यीस्ट सेल बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं इसमें और इसको बडिंग के नाम से जाना जाता है। भाई देखो फूड का स्टोरेज हो जाता है बहुत ज़्यादा ऑयल की फॉर्म में, प्रोटीन पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो एक बर्ड निकल जाती है, वही बर्ड जो है सेकंड बॉडी बना देगी, ठीक है? होता क्या है कि इस प्रोसेस में न्यूक्लियस जो होता है मदर सेल का वो डिवाइड होता है माइटोटिकली। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि भाई एमाइटोसिस से होता है ये। तो ये कन्फ्यूज़न है बेसिकली। थोड़ी देर में क्या होता है कि एक स्मॉल प्रोड्यूसर एक छोटी सी कली बाहर निकल जाती है वेजिटल सेल से एक बर्ड की फॉर्म में। कंडीशंस उसको मिलेंगी तो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। डॉटर सेल खुद भी ग्रो करना लग जाती है, उसकी न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है जिसको कैरियोगेमी के नाम से हम जानते हैं, लेकिन वो फिर भी पेरेंट सेल से अटैच रहती है। और फिर क्या होगा कि इसमें जो सेल हो थोड़ी थोड़ी सेल होती हैं बहुत ही मतलब कि एक लूजली तरीके से जॉइंट हो जाती हैं और इसी चेन को मैंने बताया माइसीलियम जिसको बोलते हैं। तो इन्हीं चेन्स को जैसे मतलब कि ग्रो करती रहती हैं, वो जो इस तरीके से ग्रो करती रहती है तो एक चेन सी बना लेती हैं। इन्हीं चेन को क्या कहा जाता है? इन्हीं को स्यूडोमाइसीलियम कहा जाता है। क्योंकि ट्रू माइसीलियम नहीं होता ना, क्योंकि हाइफी नहीं होता है, तो इसको स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं। ये तो होगा हमारा एसेक्सुअल टाइप। सेकेंड पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगा जब खाना पीने की कमी हो जाएगी, यानी कि जब खाना पीना कम होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कोई भी स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं। ये कैसे होगा? इसे कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू न्यूक्लियस का ट्रांसफर होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। इस प्रोसेस को होलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। ये जो इसमें होता क्या है कि फॉर्मेशन होगा डिप्लॉइड जाइगोट सेल का। डिप्लॉइड जाइगोट सेल बनेंगे, द्विगुणित जाइगोट बनता है जो कि कैसे फंक्शन करता है? फंक्शन डायरेक्टली एज एन एस्कस। और एस्कस यानी कि एक थैली से एक स्ट्रक्चर इसमें कि बहुत सारे एस्कोस्पोर्स फॉर्म होते हैं और ये एस्कोस्पोर से क्या बनाते हैं? एक न्यू बॉडी फॉर्म करते हैं। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें
लाइफ साइकिल जो होती है बहुत ही वेरिएबल देखी जाती है। ओवरऑल अगर इनकी पैटर्न की बात करें तो लाइफ साइकिल कैसी है, 3 तरह की होती है। बात करते हैं उसके बारे में, या तो एक लॉन्ग हैप्लोइड स्टेज यानी कि जो एगोनिक पीरियड बहुत बड़ा हो सकता है, जिसमें कि डिप्लोइड स्टेज छोटी हो सकती है, या फिर डिप्लोइड स्टेज काफ़ी लंबी होगी तो हैप्लोइड स्टेज कम होगी, या फिर जो हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों ही स्टेज हैं बराबर लेंथ की होंगी। बात करते हैं इनके बारे में, बहुत छोटे छोटे पॉइंट भी डिस्कस किया है। 3 तरह के लाइफ साइकिल में देखी जाती है। सबसे पहला हैप्लोबायोटिक जिसको कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं सभी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो 2 हैप्लोइड सोमैटिक सेल्स होती हैं और ये कैसे बिहेव करती हैं, जैसे कि गैमेटेंजिया यानी गैमीट्स का इनके अंदर होता है। 2 एडजेसेंट सेल्स आपस में सेल्स है ये, SCESS, ठीक है, सेल्स है ये। सिमिलर साइज की सेल्स को रखा जाता है और उनसे बीक लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि बट बाहर प्रोट्यूबरेंस होता है, मतलब कि निकल जाता है बाहर। फिर वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। और फ्यूज़ किसके थ्रू होते हैं, एक कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू वो फ्यूज़ हो जाते हैं। और फ्यूज़न से क्या होगा, न्यूक्लियस जो होता है इनका हर एक सेल का कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। फ्यूज करने के बाद जो सेल्स होती हैं ये कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या बना देती हैं, जाइगोट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे समझते हैं यार। उसके बाद क्या होगा, डिप्लोबायोटिक में क्या होता है। डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल में बेसिकली जो डिप्लोइड फेज होता है वो तो बहुत लंबा होता है और हैप्लोइड फेज काफ़ी छोटा होता है। जो डिप्लोइड सोमैटिक सेल्स होंगी ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और ऐसे फंक्शन कर जैसे कि एस्की बना देती हैं। और इन्हीं एस्की के अंदर क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, इनका न्यूक्लियर डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होकर 4 हैप्लोइड न्यूक्लियर बना देते हैं। फिर उन्हीं के अंदर एस्कोस्पोर फॉर्म हो जाते हैं। थर्ड अगर हम पढ़ें दैट इज हैप्लोबायोटिक, हैप्लोडिप्लोबायोटिक। इसमें क्या होता है कि इसमें हैप्लोइड सेल्स भी और डिप्लोइड सेल्स भी बराबर इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं कि ऑल्टरनेस ऑफ जनरेशन चलता है। लाइफ साइकिल में हैप्लो और डिप्लो फेज दोनों ही इक्वली वेल रिप्रेजेंटेड होती हैं और ऑल्टरनेस ऑफ जनरेशन दिखाती हैं। ये जो हैप्लोडिप्लोंटिक है, हैप्लोडिप्लोंटिक टाइप का जो रिप्रोडक्शन है ये किसमें देखा जाता है, हमारे सेकेरोमाइसिस सेरेवसी में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सेकेरोमाइसिस सेरेवसी किस तरह की साइकिल होती है, तो ये होती है आपकी हैप्लोडिप्लोबायोटिक, जो कि दोनों ही इक्वल तरीके से होते हैं। इसमें होता क्या है, डिप्लोइड, अगेन एरर है, डिप्लोइड सेल जो होती है मल्टीप्लाई करती हैं बाई बडिंग से और एक डिप्लोइड सेल्स फॉर्म कर देती हैं, बहुत सारे डिप्लोइड सेल्स बन जाते हैं। और डिप्लोइड सेल कैसे बिहेव करते हैं, एज अ एस्कस की तरह। और एस्कस में क्या होता है, अगेन डिवाइड होते हैं न्यूक्लियाई डिवाइड होने के बाद ऑर्गेनाइज करके क्या बना देते हैं, एस्कोस्पोर बना देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। आगे मैं कुछ तो अभी डिस्कस करें, कुछ क्वेश्चन जब करेंगे तब भी डिस्कस कर लेंगे। यीस्ट जो होते हैं बेसिकली इनमें एबिलिटी होती है कि शुगर को फर्मेंट कर सकते हैं। किसकी, जो सप्लाई कम होती है ऑक्सीजन की, और ये क्या बनाते हैं, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन तो आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ मैंने लिया नहीं है वो, लेकिन मैं आपको यहाँ करके C6H12O6, ठीक है, यही तो रिएक्शन होती है। ये बेसिकली है क्या, सिंपल शुगर है जो कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो सकते हैं। यहाँ पे रिएक्शन तब होगी तो एक इसमें एथिल अल्कोहल बनेगा, यानी कि CH3CH2OH। ये क्या है आपका, ये CH2OH, ये तो एथिल अल्कोहल है। और इसके साथ गया एथिल अल्कोहल के साथ बाकी, और क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल के साथ सेकंड चीज़ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस कलर रिएक्शन को, और उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो कंप्लीटली इस तरीके से क्या होता है, शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनी यीस्ट, मतलब शुगर फर्मेंट हो जाता है। बहुत सारे यीस्ट जो होते हैं बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, विटामिन को सिंथेसाइज करने के लिए। एक स्पीसीज है यीस्ट की दैट इज टोरिलोप्सिस, ये सिंथेसाइज करती है प्रोटीन्स को मोलेसिस मतलब गुड़ वगैरह से। बहुत सारे यीस्ट ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो चीज़ का मतलब कि जो चीज़ वगैरह का मैटर होता है, फूड मटेरियल होता है, उसको स्पॉइल कर देते हैं, टमाटो प्रोडक्ट्स को स्पॉइल कर देते हैं, और भी कई सारे फूड सब्सटेंस को भी खत्म कर देते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं यीस्ट की जो कि ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, स्किन के ट्रीटमेंट में, इंटेस्टाइनल डिजीज़ में उनको यूज़ किया जाता है। तो कई सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हैं। आगे हम ये जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब भी इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेंगे। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट सेशन खत्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।